देखो भाई, गॉस की प्रमेय काफ़ी अटपटा आर्टिकल है। आज हम इसे पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखो, किसी किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चैप्टर में आपको मैं इस प्रकार की कुछ लाइनें ऐसे बताऊंगा जो हर आर्टिकल में आपको यही रखनी है, और बार बार आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे किस आर्टिकल में अलग अलग क्या क्या लाइन रखनी है। ठीक है, अब आप इसका नॉर्मल सा और आसान सा चित्र बना लीजिए। बना लिया। हमने लिखा था बिंदुओं पर। देखिए, ये रहा आपका बिंदु ओ, और यहाँ रख दिया आपने प्लस क्यू आवेश, और आर दूरी पर कोई बिंदु क्या था, पी। ये आपने पी लिख लिया। ठीक है, और ये आपने बना लिया यहाँ घनकोण डी ओमेगा। तो जो क्षेत्र वेक्टर है उसे आप इधर लगाएंगे, और जो ई वेक्टर है वो लगेगा आपका, और बीच में लगेगा थीटा कोण। ठीक है, बस इतना सा आपको इसका चित्र बनाना है। ठीक है, इससे आवश्यकता ज़्यादा लिखने की इसमें नहीं है। देखो, अब किसी बंद पृष्ठ भीतर, यह है बंद पृष्ठ, ये आपका बंद पृष्ठ भीतर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद तुरंत लिखेंगे आप बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप डायरेक्टली लिख देंगे, जो कूलॉम का नियम भी हम पीछे उसके आधार पर E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे आप, चूंकि वेक्टर E तथा वेक्टर dA के बीच थीटा कोण है, अतः गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी पाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। वेक्टर हटा देंगे और आप ई डी ए कोस थीटा यहाँ लिख देंगे। ई डी ए कोस थीटा लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसे मान लो समीकरण 2। देखो, ई की वैल्यू हमारी समीकरण 1 में, बस उस ई की वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो आपका बना डी पाई ई बराबर, ई की जगह आपने वेक्टर ये वैल्यू रख दी कि क्या है, 1/4πε0 Q/r² dA कोस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये डी ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे आप, चूंकि डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा की परिभाषा से डी ए कोस थीटा अपॉन r²। अब आप इसकी जगह यहाँ क्या रख देंगे, डी पाई ई
1/4πε0 क्यू क्यू में, तो अब इसे क्यू को आप यहाँ रख दो और इसकी जगह आपका क्या बन गया, डी ओ मेगा। ठीक है, ये रहा आपका क्यू और इसकी जगह क्या रख दिया हमने, डी ओ मेगा रख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे डी पाई ई बराबर Q/4πε0 और इसकी जगह आपने रख दिया डी ओमेगा। अब क्या करेंगे आप, जब भी समाकलन होगा, मैं बायोलॉजी के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मैथ वालों को तो पता है, जब भी आप ये डी, जब भी हम समाकलन करेंगे तो ये वाला जो डी है, जिनके पास ये डी है उन्हीं का समाकलन होगा। तो केवल हम उन्हीं का क्या करेंगे, समाकलन। तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो डी पाई ई बराबर Q/4πε0 और समाकलन होगा डी ओमेगा का। यहाँ बचेगा फाई ई Q/4πε0। अब ये भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मान क्या होगा। आपको पता है कि जो गॉस की प्रमेय है आपकी, वो है पाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, तो आपको चाहिए Q/ε0 फालतू कौन है यहाँ, 4 पाई, तो इसका मान भी कितना होगा, 4 पाई। इसे आप इससे काट देंगे और गॉस की प्रमेय आपको प्राप्त हो जाएगी। Q बराबर पाई ई बराबर Q/ε0। दोबारा देख लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना है आपको, केवल E बराबर 1/4πε0 मानना है, फिर Q/r², ये आपको पता ही है। मैंने दो ही दर्शाए हैं, एक तो आपका E और एक डी ए, इनके बीच कोण कितना है, थीटा। ये बात आपने लिख दी, E तथा डी ए के बीच कोण कितना है, थीटा। अतः गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा डी पाई ई बराबर ई डी ए। वैक्टर हटा देंगे, डी कोस थीटा लिख देंगे। आपकी जो इतनी वैल्यू है यहाँ ई की जगह क्या रख देंगे, वो फर्स्ट से मान रख दिया आपने 1/4πε0 Q/r²। और ये जो आपका बना, ये बना घन कोण डी ओमेगा के बराबर, घन कोण की परिभाषा से। ठीक है, आपने यहाँ क्या रख दिया, डी ओमेगा रख दिया और ये हो गया Q/4πε0। अब है संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके लिए आपने करा इसका क्या, इसके लिए आपने कर दिया इसका समाकलन। यहाँ बचा पाई ई और डी ओमेगा का समाकलन, क्योंकि Q/ε0 ही क्या हो गया आपकी गॉस की प्रमेय, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और ये हो गई आपके आसान तरीके से सिद्ध। अगर आपको प्रूफ करने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें।